वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करने वाले हैं आप यूनिट 4 का चैप्टर 2। चैप्टर 1 हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सेक आपका सब्जेक्ट है, योर लॉ योर राइट वाला सब्जेक्ट चल रहा है आपका बीए प्रोग्राम और ऑनर्स वाले बच्चों का पॉलिटिकल साइंस में सेमेस्टर 5 और 3 का सशक्तिकरण टॉपिक चल रहा है। चैप्टर का नाम है आप अपने अधिकार जानिए और जागरूक ग्राहक बनिए। जागो वाला आपको सभी को पता है, वो पढ़ने वाले हम। बहुत फेमस हुआ था ना वो जागो ग्राहक जागो वाली ऐड जो आ रही थी, वही पढ़ेंगे अब हम। ये मेरी इंस्टा का आईडी है, ये टेलीग्राम चैनल आईडी है, इन दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी पूछनी हो आप मुझे पूछ सकते हो। ये वाली पीपीटी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सिलेबस देख लीजिए, ये सब हम कर चुके हैं। आज ये वाला करेंगे, ये वाली यूनिट आज ख़त्म कर देंगे। अपने अधिकार को जानिए और जागरूक ग्राहक बनिए। कस्टमर्स की बात चलेगी कि कस्टमर कौन है, कस्टमर के लिए क्या क्या अधिकार हैं, वो कैसे अपील कर सकते हैं, कहाँ अपील कर सकते हैं, कहाँ पे क्या करना है, वो सब पढ़ेंगे आज आप। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ना ये जान लेते हैं उपभोक्ता कौन है। पूरी जो स्टोरी है ये इन पे घूमेगी कि कस्टमर है कौन। ठीक है, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं को अपने अथवा अपने ओर से अन्य के प्रयोग अथवा उपभोग के लिए खरीदता है। ठीक है, कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी सेवा हो गई। वस्तु तो क्या हो गई बेटा, प्रोडक्ट सारी, खाने पीने की चीजें हो गई, कपड़े वगैरह हो गए, ये सारी चीजें क्या हो गई, वस्तुएं। अब सेवाएं क्या हो गई बेटा, जैसे मान लो तुम बस में बैठ रहे हो तो तुम बस को खरीद थोड़ी रहे हो, तुम बस से सेवा ले रहे हो, तुम पैसे दोगे बस वाले को, टिकट लेके तुम उसमें बैठोगे, सेवा प्राप्त करोगे। ये सब चीज़ें क्या हो गई, मेट्रो वगैरह में आ गई, तुम सेवा प्राप्त कर रहे हो। ये सब चीज़ें आ गई। जैसे तुम कहीं मसाज पार्लर में जा रहे हो, तुम उनको पैसे देके अपनी मसाज करवा रहे हो, ये सेवा में आ गया। बालों के लिए कटिंग वाली भी चीज़ों में चले गए, सेवा में हो गया। तुम कुछ खरीद नहीं रहे, सेवा प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें सेवा में होंगे, प्लस प्रोडक्ट्स वगैरह जो इन चीज़ों को खरीद रहा है पैसे दे के, वो सब कौन कहलाएंगे, ये कस्टमर्स, जिन्हें क्या कहा जा रहा है, उपभोक्ता। अब क्या है, वस्तुओं में दैनिक उपभोक्ता की तथा स्थायी वस्तुएं सम्मिलित है। चाहे वो दैनिक के लिए हो जो हमारी रोजमर्रा की होगी, चाहे वो स्थायी हो कि जो हम एक ही बार खरीदते हैं, वो सब चीजें। जबकि सेवाएं जिनके लिए भुगतान किया जाता है, जैसे यातायात मैंने बताया बस और मेट्रो वाला, यातायात के सभी साधन सेवाओं में आएंगे। बिजली आएगी, ठीक है, फिल्म देखना इत्यादि, हॉल्स वगैरह हो गए, तुम वहाँ पे जाके पूरा हॉल थोड़ी ना खरीद रहे हो, तुम सिर्फ एक टिकट खरीद रहे हो और मूवी देखोगे, तुम उससे इंटरटेनमेंट मिलेगा। ये सब चीजें सेवाओं में आ गई, तुम्हारा मनोरंजन होगा। ठीक है, अब ये उपभोक्ता हो गया। अब ये कि उपभोक्ता के अधिकार क्या है, जागो ग्राहक वाला ये जो लोग है इसके बारे में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब का है, 1986। ये डेट याद रख लीजिए बेटा, डेट याद रखना जरूरी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व्यापार और उद्योग के शोषण से उन लोगों को अधिकार और हितों को बचाने के लिए बनाया गया था जो किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ता है। ठीक है, अब इनके साथ क्या होता है बेटा, शोषण हो रहा था पहले, इस कानून आने से पहले। क्योंकि क्या था बेटा, मान लो गलत चीज दे दी, गलत प्रोडक्ट्स दे दिए, पैसे पूरे ले लिए, सेवा अब तुम दे नहीं रहे। तुमने मान लो मेट्रो का टोकन दे दिया 50 का, लेकिन अब वो टोकन चल ही नहीं रहा है ना। तो ये क्या था, जब तक ये नियम नहीं था ना, तब लोग कहाँ जाते थे, दीवानी अदालतों में। नॉन क्रिमिनल केस जहाँ जाते हैं ना, दीवानी अदालतें, वहाँ जाओ। अब वहाँ जाओ, पहले इतनी भीड़ का वो देखो, भीड़ तो कर ली तुमने, चलो उसके बाद वकील ढूंढो, वकील के पैसे दो। फिर वो जज क्या करेगा, जज तारीख दे देगा। जज क्या ही करेगा, वो अगली तारीख दे देगा, वो अगली तारीख दे देगा, तारीख पे तारीख, सबको तारीख ही मिलती है वहां जाके। तो सभी के लिए नहीं बोल रही ना है, हालांकि कोई अवहेलना नहीं कर रही, मैं बस बेसिक बता रही हूँ कि बहुत लंबा प्रोसीजर है, अदालतों में जाके करवाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कि इनके लिए ये अधिकार अधिनियम बना दिया गया, जहाँ क्या है, सेपरेटली सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक वो बना दिए गए अदालतें जहाँ पे सिर्फ इनके केस जाएंगे, किसके, कस्टमर्स के। ठीक है, ऐसा एक मंच बना दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपनी प्रयोग हेतु वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदता है उसे उपभोक्ता कहता है। इस अधिनियम में ये बता दिया गया, अधिनियम के हिसाब से उपभोक्ता की डेफिनेशन ये है। बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी, दोनों याद कर लीजिए, बेसिक आप लिख सकते हैं। अब क्या दिक्कत है कि हाँ, बच्चे कंफ्यूज इस चीज़ से हैं कि एक तो ये हो गया 86 वाला प्लस 2019 वाला,
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं बेटा, पहले वाला अधिनियम आया उसमें हल्के बहुत संशोधन हो गए, उसको थोड़ा सा अच्छा कर दिया गया, इन्हांस कर दिया गया, जो उसमें कमी थी वो यहाँ पूरी हो गई। 2009 वाले अधिनियम में कुछ खास नहीं है, वही सेम चीज़ है, आगे उसको और बढ़ा दिया गया, ठीक है, डिफरेंस कुछ नहीं है उसमें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में 19 के भारत सरकार द्वारा पारित एक उपभोक्ता संरक्षण कानून है, ठीक है, संरक्षण का कानून है, जिससे देश में उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जाती है, जो कस्टमर्स है उनके हितों की रक्षा की जाती है, उनके साथ होने वाले धोखाधड़ी, है ना, धोखाधड़ी कुछ भी हो सकता है, गलत प्रोडक्ट्स दे दिए, गंदे प्रोडक्ट्स दे दिए, गलत किया, ऐसी चीज़ें के लिए मोदी सरकार ने 2019 में पारित किया था। यह अधिनियम जुलाई 2022 में प्रभावित हो गया, 2022 में क्या है, लागू हो गया, तो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। अब बात करेंगे उपभोक्ता अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि क्या कारण थे कि इसको लाया गया, है ना। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण हो रहा था, क्योंकि कोई ऐसी वो नहीं था अधिकार, कोई कानून नहीं था, तो लोग क्या कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे, धोखाधड़ी कर रहे थे, इसलिए उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण, जो लोग बेचने वाले थे वो कर रहे थे शोषण, पैसे पूरे ले रहे थे, सामान पूरा नहीं ले रहे थे, गंदा सामान, गलत सामान दे रहे थे, है ना। अब क्या कर रहे हैं, उपभोक्ताओं की को सुरक्षा के लिए सरकार स्थान पर कानून संस्थाओं का अभाव था, इनकी सुरक्षा के लिए कुछ वो ही नहीं था, कोई संस्था नहीं बनी हुई थी, ठीक है। अब जो लोग हैं उनके साथ बहुत कुछ गलत हो गया, उन्होंने पूरे पैसे दिए, उनको बदले में कोई प्रोडक्ट नहीं मिला या गलत प्रोडक्ट दे दिया, अब वो कहाँ जा रहे थे, दीवानी अदालतों में, वहां जाके चक्कर काट रहे थे, तो वो परेशान थे। नेक्स्ट देखो, अब क्या बोल रहा है, इस अधिनियम के तहत अधिकार क्या क्या प्राप्त हुए। अब ये जो अधिनियम आया उसमें क्या क्या बातें आई, ठीक है, इस अधिनियम को बेसिक पूरा बता रहे हैं कि क्या है ये अधिनियम, उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसको लिख लीजिए बेटा पूरा। सुरक्षा का अधिकार, कि इंसान, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको पूरा सुरक्षा का अधिकार है। सूचना का अधिकार, इसमें कि सूचित किया जाए कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स हो, बताओ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, कितने का, इसकी एमआरपी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और जब ये चीज़ ख़राब होगी उसकी डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब जानने का उसका अधिकार है, ठीक है। चयन का अधिकार है, चूज करने का उसका ऑप्शन, उसकी मर्जी की वो ये लेना चाह रहा है, ये लेना चाह रहा है, कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता, तुम्हें ये लेना पड़ेगा। सुनवाई का अधिकार, मान लो कुछ गलत हो गया उसके साथ, ये सारे अधिकार होने के बाद भी कुछ गलत हुआ है तो सुनवाई का अधिकार है उसके पास, कि वो मंच जा सकता है। अब ये तीनों मंच वगैरह मैं बताऊंगी कि कितने मंच बने हुए हैं, कितनी संस्थाएं वो करेंगे। फिर क्या, प्रतिशोध पाने का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, कि उसके पास इंफॉर्मेशन हो, ये सारी बातों की इंफॉर्मेशन हो, पूरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है ये। नेक्स्ट देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब ये बोल रहे हैं ये बेसिक कि मतलब ये क्यों बनाया गया, उद्देश्य क्या है। इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकार को और ज़्यादा मजबूत बनाना है, ठीक है। जो हमारी जनता के अधिकार है उसमें उपभोक्ता का जो अधिकार है उसको मजबूत करना है एवं उसके हितों की रक्षा करना है, ठीक है। हमारे हित है कि अगर हम पैसा दे रहे हैं भाई तो हमें उसके बदले में प्रॉपर चीज़ तो मिले। अगर मान लो कुछ गंदा बना के बेच रहे हैं, कोई गलत चीज़ बेच रहे हैं, खा के मेरी तबीयत खराब हो गई, किसी इंसान की जान पे बनाई, तो फिर ये तो गलत है ना, कि तुम ऐसे कैसे अपने फायदे के लिए कुछ इतनी गलत चीज़ बेच सकते हो कि किसी दूसरे इंसान का जीवन का अधिकार ही छीन रहा है उससे, है ना। ये सब की बातें आएंगी इसमें। यह विधेयक उपभोक्ताओं की शिकायतों से संबंधित प्रक्रिया पर आसान बनाया। अब जो भी क्या है, इस विधेयक ने क्या किया, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उसको ना एक आसान बना दिया, उसको सॉल्व करने की एक बहुत अच्छी तरीका बता दिया। क्योंकि पहले ये कहाँ जा रहे थे, अदालतों में, अदालतों के चक्कर काटते थे, इनके लिए क्या किया, एक सेपरेट संस्था बना दी गई, यहाँ पे तुम जा सकते हो। अब दीवानी अदालतों में देखो ऑलरेडी इतने केस होते हैं, वहाँ के कम केस आते हैं, वहाँ इतने पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, वहाँ कहाँ तुम्हारे कोई इस बात को सुनेगा कि तुम्हारे प्रोडक्ट गलत दे दिया या तुम्हारे साथ बेईमानी होगी, इन केस पे तो वहाँ ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जो इनका मंच बनाया गया, जो इनकी संस्था बनाई गई, यहाँ तुम्हारी पूरी सुनवाई होगी, क्योंकि यहाँ बाहर का कोई केस नहीं होगा, भीड़ कम होगी, तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी। अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण परिषदें। अब ये क्या है कि कितनी परिषदें बनाएगी, कैसी बनाएगी। देखो अब इसके क्या है, 3 स्टेज है बेटा, 3 लेवल बना दिए गए, और यहाँ पे क्या फ्री में होगा आपका काम। अदालत अगर बंदा जाता है तो उसको वकील की फीस देनी पड़ेगी, आने जाने के चक्कर लगाओ, ये सारी चीज़ होंगी। लेकिन यहाँ पे उपभोक्ता जो ये परिषद है, यहाँ पे आपका काम फ्री में होगा।
सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी उनको, ठीक है, कंप्लेंट करनी होगी लिखित रूप से। कोई उसके चार्जेस वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम होगा, भीड़ भी कम होगी, पूरा का पूरा वो संस्था आपकी सिर्फ इसके लिए है, ग्राहकों के लिए, ठीक है। अब इसके क्या लेवल है, एक तो हो गया जिला स्तर पे, जो अभी इसमें लिखा हुआ स्लाइड में जिला वाला। दूसरा गया राज्य स्तर पे, ठीक है बेटा, एक स्टेट लेवल का, हर राज्य का एक हो गया, जिला बहुत सारे होते फिर राज्य हो गया। उसके बाद एक क्या है, राष्ट्रीय स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर पे कौन हो गया, एक पूरे देश का एक। मान लो तुमने यहाँ पे कंप्लेंट करी, तुम्हारी यहाँ पे बात नहीं सुनी गई, तुम्हारा जो उन्होंने फैसला दिया तुम मुझसे संतुष्ट नहीं हो, भाई गलत फैसला दिया है, या तो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा फैसला, या तुमने जिस पे कार्रवाई करवाई थी, जिस दुकानदार पे करवाई थी, या जिसके भी खिलाफ तुमने करी, उसको गलत लग रहा है कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, अपील करोगे ऊपर की तरफ, यहाँ अपील करोगे, ठीक है बेटा। अपील करने का अधिकार है। मान लो यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई, यहाँ पे भी तुम संतुष्ट नहीं हो, या तो तुम संतुष्ट नहीं हो, या तुम जिसके खिलाफ तुमने करी वो आगे जाना चाह रहा, उसको समझ नहीं आ रहा, वो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर। अपील तुम ऊपर कर सकते हो, ठीक है। अब क्या, यहाँ पे भी तुम्हें संतुष्टि नहीं मिल रही कि भाई अभी भी मेरा इंसाफ नहीं मिला, मुझे न्याय नहीं मिला, अब इसके ऊपर कहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ आए हो, यहाँ से यहाँ आए हो, इसके ऊपर जाओगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में तुम जाओगे। सबसे बड़ी अदालत वही है, आपको पता है सर्वोच्चतम न्यायालय है वो। तुम्हें यहाँ पे कहीं इंसाफ नहीं मिला, तुम संतुष्ट नहीं हो, तुम यहाँ पे अपील करोगे फिर लास्ट में, ठीक है, तुम्हारी अपील फिर यहाँ जाएगी। अब ये इसका क्या सिस्टम है, ये जो 3 पार्ट बांटे गए हैं, इसमें क्या है कि मान लो तुम्हारा केस तुम्हारा जो केस है वो है 20 लाख से कम का, जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट के पीछे है या फिर तुम्हारी सेवा के पीछे, वो 20 लाख से कम का टॉपिक है, 20 लाख कम का है तो आएगी जिला अदालत में, सबसे छोटा वाला जो है जिला वाला। फिर उसके बाद राज्य वाला जो है, इसमें 20 लाख से प्लस के केस जाएंगे, 20 लाख प्लस वाले केस जाएंगे। फिर जो ये है राष्ट्रीय वाला जो सबसे बड़ी अदालत है, यहाँ पे कौन से केस जाएंगे, जो होंगे 1 करोड़ प्लस के, ठीक है। 20 लाख तक के तो यहाँ थे, अब 1 करोड़ से भी बड़े जो मामले हैं वो जाएंगे यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर वाले में। तुम यहाँ भी जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा इनका क्षेत्र अधिकार है। जिला वाले पर मान लो तुम्हारे इस जिले के टॉपिक है तो तुम यहाँ जा सकते हो आराम से, तुम इस राज्य के रहने वाले, तुम्हारे यहाँ की बात है, तुम यहाँ भी जा सकते हो। लेकिन पैसों के आधार पे ये केस क्या है, ट्रांसफर वगैरह हो जाते हैं और वहाँ ज़्यादा अच्छी सुनवाई होगी। बहुत बड़ा केस है तो तुम कहाँ जिला अदालत में लड़ रहे हो, जिला परिषद में लड़ रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना है, राष्ट्रीय वाले पे। इसके आधार पे होता है कि कितना बड़ा टॉपिक है, कैसा टॉपिक है, उसके आधार पे इस तीनों की यहाँ पे सुनवाई की जाती है। अब इसको स्लाइड को पढ़ लेते हैं एक बार। यह अधिनियम केंद्र स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ठीक है, केंद्र उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सबसे ऊपर वाला लेवल जो मैं बता रही थी, राष्ट्रीय वाला वो। फिर उसके बाद सेकंड लेवल क्या आएगा, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, जिला स्तर पर सबसे लोएस्ट लेवल। अगर पिरामिड बना के मैं आपको समझाना चाहूँ तो सबसे ऊपर क्या आएगा बेटा, केंद्र स्तर वाला, सेंटर लेवल। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, राज्य स्तर वाला, स्टेट लेवल पे। फिर सबसे नीचे कौन सा आएगा, जिला स्तर वाला, सबसे लोवेस्ट लेवल, ठीक है। अपील आप कहाँ करोगे बेटा, ऊपर की ओर। मान लो तुम्हें यहाँ वाले जो आपका सुनवाई हुई, उसके बाद जो आपको लास्ट में रिजल्ट दिया गया, जो आपका लास्ट में आदेश आया, अब उससे कुछ नहीं तो आप कहाँ करोगे अपील, ऊपर की तरफ, ठीक है, स्टेट लेवल पे जाओगे। फिर इस यहाँ भी आपको पसंद नहीं आ रही बात तो ऊपर जाओगे, ठीक है। अब यहाँ भी अगर नहीं आ रही तो यहाँ तो पिरामिड खत्म हो गया, तो अब कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल क्या होता है बेटा, सर्वोच्च न्यायालय। जब कहीं कहीं कुछ नहीं मिलता तो फिर यहाँ जाते हैं लोग। ये वाली बात समझ आ गई। 3 इसके वो हैं, परिषदें बनी हुई है। इन संस्थाओं की स्थापना उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए की गई है, ठीक है। ये सारी संस्थाएं किस लिए, उपभोक्ता की उसके हित के लिए। 3 लेवल बना दी, कोई एक नहीं 3 है। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, राज्य सरकार एक अधिसूचना परिषद की स्थापना करता है, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होगा, कौन होगा बेटा, एक अध्यक्ष होगा, जिला कलेक्टर होगा, तथा दूसरा सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होंगे जिसमें राज्य सरकार निर्धारित करती है, शामिल होते हैं। इसको कौन निर्धारित कर रहा है, राज्य सरकार। हर जिले परिषद में उद्देश्य राज्य के अंतर्गत
उपभोक्ता के अधिकार का बढ़ावा देना तथा रक्षा करना है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं और उनका काम क्या वो बता रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय स्तर वाला, ये देखिए, फिर केंद्र स्तर वाला पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में क्या है, इसमें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा स्थापित करती है। ठीक है, इसमें उपभोक्ता मामलों को प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष और दूसरे सरकारी और गैर सरकारी सदस्य जिनकी संख्या अधिकतम 10 होगी, 10 होंगे इसमें लिखो, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत। केंद्र सरकार बताएगी कि ये लोग कौन होंगे। यह अधिकारी उन हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिससे राज्य सरकार निर्धारित करती है। ठीक है, हर राज्य सरकार का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के भाग 6 के अनुसार राज्य के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों का मजबूत बनाना है। वही बात बोल रहे बेटा। ठीक है, यही बात सेम होगी, बस इसमें क्या अधिकारियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इसमें 150 हो जाएंगे, इसमें 10 थे, उसमें कम थे क्योंकि जिला लेवल का है। इसमें अधिकारी बढ़ते चले जाएंगे और काम सबका यही है कि जो हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं उनकी हितों की रक्षा करना। इस परिषद के केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना को देकर बनाया जाएगा। उपभोक्ता के मामले को निपटारा होगा। उपभोक्ता के जो भी मामले आ रहे हैं, जो भी बहस वगैरह संघर्ष के टॉपिक आ रहे हैं, उनको ये सर्वोच्च स्थान ये संस्था है, ये सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, इसमें 150 सदस्य होंगे जिसमें उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष और दूसरे सरकारी और गैर सरकारी सदस्य जो निर्धारित हितों को प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, उन्हें शामिल किया जाएगा। परिषद के कार्यालयों की अवधि 3 साल है। इनके कार्यालय काम करने की कार्यकाल की अवधि जो है 3 साल है। के द्वारा बहुत सारे काम करने वाले समूह का निर्माण किया जाएगा प्रावधान को। ठीक है, बेसिक बता रहे हैं। 3 लेवल आपको ये समझने हैं कि इसके कितने स्तर है। 3 स्तर है, तीनों में कितने टॉपिक जाएंगे और क्या है अपील करना। अपील वाला मैंने अभी आपको समझाया ना, वही अपील बता रहे हैं। यदि पीड़ित पक्ष फॉर्म ये क्या है, इसको संस्था को फॉर्म कह रहे हैं, फॉर्म के निर्णय से असंतुष्ट है कि वो बंदा सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, या फिर जो जिसने आप डाला था कि वो चाह रहा था कि इसके बदले में उसको पूरे उसको पैसे मिल जाए। मान लो उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट ख़राब निकल गया और वो चाह रहा है कि इसके बदले में मुझे पैसे तो मिले, और इन्होंने क्या फैसला दिया, उसे पैसे नहीं दिए, बस माफ़ी मंगवा दी और उसको थोड़ा हल्का फुल्का जुर्माना दे दिया, तो वो बंदा दोबारा आगे अपील करेगा, है ना। तो यही है जो जिला फॉर्म्स के निर्णय दिए जाने के 30 दिन के अंदर। अब देखो डेट है, ये नहीं कि तुम्हारा फैसला हो गया उसके तुम 6 साल बाद आ रहे हो कि मुझे इस बात से दिक्कत है, मेरे वहाँ पे 6 साल पहले ये वाला फैसला गलत हुआ था, तो ऐसा नहीं है, बल्कि तुम पे कार्रवाई हो जाएगी। तुम 6 साल बाद आ रहे हो, तुम्हें याद है। सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का टाइम है। 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हें 25,000 रुपये का जुर्माने का 50% जो तुम्हारा जुर्माना लगा हुआ है उसका हाफ जो है, ठीक है, जमा करवाना होगा। जो तुम पे जुर्माना वगैरह उसको तुम्हें देना पड़ेगा, हाफ जमा करवा दो। वो पक्ष राज्य आयोग में ऊपर जग की तरफ अपील कर सकता है ना। अब मान लो तुम राज्य आयोग में गए, वहां पे भी तुम पे वो ही है, तो जुर्माना जो भी तुम्हारा बोला गया उसका हाफ, आधा जो है वो तुम जमा करवा दो और ऊपर की तरफ और अपील कर सकते हो। ठीक है, और वहां भी कुछ नहीं होता तो फिर सर्वोच्च न्यायालय तो है ही। अब ये बेटा कि ये बहुत हेल्पफुल हुआ है लोगों के लिए, इसकी अगर अच्छी बातें देखी जाए अगर सारी, तो ये क्या है, सरकार ने अच्छी चीज़ की। इससे क्या है, उपभोक्ता को भी एक वो कि हाँ भाई हमारी सुनवाई होगी, और वो लोग आगे आए। एक लड़के ने रिलायंस की कंपनी ने उसके खिलाफ करा, उसने फ़ोन खरीदा और उसका फ़ोन कितने का होगा, 20-30 हज़ार तक का नॉर्मल फ़ोन था, पर वो गलत फ़ोन आया, ख़राब फ़ोन आया, यूज़ करते मतलब वो ख़राब हो गया फ़ोन, उसका चला नहीं, रिलायंस कंपनी का फ़ोन था। उसने यहाँ पे जाके अपील करी, अपनी बात रखी, बात सच थी, वो लड़का सही बोल रहा था। 1.5 लाख का जुर्माना लगा है रिलायंस कंपनी के ऊपर। ठीक है, 1.5 लाख तक का जुर्माना उन्हें देना पड़ा। उसी प्रकार से एक व्यक्ति ने रेलवे पर कर दी कार्रवाई। उसने जाके बोला कि भाई मैंने टिकट खरीदा पर उसके बाद भी मुझे सीट नहीं मिल रही, अगर मैं पैसे दे रहा हूँ टिकट को तो कम से कम मुझे सीट तो मिले, अगर मैंने रिजर्व करवाई है मुझे मेरा वो नहीं मिला, प्लस कर्मचारी मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। 25,000 का जुर्माना रेलवे कंपनी वालों को देना पड़ा। तो ये कि इनके द्वारा सुनवाई होती है, ये जो है अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है, आलोचना है कि काम, मान लो लोगों के पास जानकारी नहीं है, काम ठीक से नहीं हो रही, ये सब चीज़ें तो देखो हर जगह आती है, लेकिन ये कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, इससे लोगों की बहुत हेल्प हुई है। जब से ये आया है लोग बोल सकते हैं, और जो ये हैं सामान बेचने वाले हैं, जो लोग दुकानदार हैं, ये भी थोड़ा डरते हैं
कि भाई अगर हम कुछ गलत करेंगे तो वो आके हमें पकड़ लेंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए ये भी थोड़ा डरते हैं। तो ये पूरा अपना अच्छे से रखते हैं कि हम कुछ ऐसा गलत ना करें, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, कि घातक वस्तुओं के विरुद्ध सुरक्षा, ठीक है, कोई भी गलत चीज़ ना हो, तुम अगर पैसा पूरा दे रहे हो तो उसके बदले में तुम्हें पूरी चीज़ मिले, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। छोटा सा चैप्टर है, आसान चैप्टर, कुछ खास नहीं है इसमें, बस उपभोक्ता के बारे में पढ़ रहे हैं आप के कस्टमर कौन है, उसके अधिकार क्या क्या है, इस अधिकार के आने से पहले उनकी क्या हालत थी, उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पड़े थे, इस अधिकार के आने के बाद क्या क्या चीज़ें हो गई और इन्होंने क्या क्या अधिकार दे दिए, यही सारी चीज़ें बस आपको अच्छे से लिखनी है आपके पेपर में। चैप्टर आसान है बिल्कुल। अभी भी अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, कि मान लो इसको ये जिला वाला समझ नहीं आ रहा कि कितने इसकी संस्थाएं बनाई गई, कहाँ पे क्या अपील करनी है, आप कमेंट बॉक्स में बेटा पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।